इस अंगूठे की मदद से चोरों को भगाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान को दोबारा लाएंगे। आवाम का भी कुछ सोचें और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये मखलूक को छोड़कर आवाम का सोच लें। चाहते तो हैं कि हो जाएं, मगर लगता है कि मे बी और भी डिले आ जाए इसमें। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं रखचंदा तस्नीम और हम लाए हैं आज की सबसे बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नए इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख दे दी है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि वो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान रब्त को कायम करें और दोनों को चाय की मेज़ पर बिठाकर हतमी तारीख का हतमी फ़ैसला किया जाए ताकि मुल्क में इंतखाबात का जो इनकाद है वो अमल में आ सके। आइए जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इलेक्शन की आने वाली इस तारीख को किस तरह से खैर मकदम करें। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख का ऐलान हो गया है इलेक्शन की, आप इसके बारे में राय क्या रखते हैं? हमारे तो बहुत खुशी की बात है, हमें हमारा हक मिला है और इंशाल्लाह हम हक को भरपूर इस अंगूठे की मदद से चोरों को भगाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान को दोबारा लाएंगे। आई लव इमरान खान और इमरान खान को इंशाल्लाह हम आगे लाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ एक बात कहती चलूँ कि हम सब की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है ना, लेकिन इंतखाबात का फ़ैसला जो भी आए उसको भी खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल, अगर हक में आएगा हम करेंगे, नहीं तो फिर इमरान खान का पहले जो हुआ था हम वही करेंगे। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट की मेरे ख्याल में तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बात करता है एक दिन तो अगले दिन उसी को कोई ना किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। तो अच्छी बात है अगर 11 फरवरी को इलेक्शन हो जाए तो शायद पाकिस्तान के अंदर कोई फ़र्क आ जाए। पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, जो महंगाई है, इतने गरीब अवाम बेचारी के साथ जो ज़्यादती हो रही है, उसके अंदर कोई शायद फ़र्क आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा पहले भी बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिसके ऊपर आज तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ और रिसेंटली तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अगर उसने कोई एक फ़ैसला किया तो उस फैसले के ऊपर प्रॉपर फिर उसका पैरा भी दे और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाए भी कि XYZ के कहने पे इसको ना तो डिले करे और ना ही इसको जो है ना चेंज करे। पहले भी उसने डेट दी, कुछ नहीं हुआ, केयर टेकर हुकूमत चल रही है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जो हालात हैं पाकिस्तान के, ये केयर टेकर हुकूमत ही चलती रहेगी। पाकिस्तान की आवाम बहुत गरीब हो चुकी है और दिन ब दिन महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन पीछे जाती जा रही है। और नाउम्मीद इसलिए हूँ कि बहुत बार पहले भी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन जो है ना ऐसा कोई उसके ऊपर फ़ैसला नहीं आ सका। आवाम का भी कुछ सोचें और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये को छोड़कर आवाम का सोच लें। चाहते तो हैं कि हो जाएं, मगर लगता है कि मे बी और भी डिले आ जाए इसमें, क्योंकि स्टिल आपको पता है कि PTI की जो यूथ है और बाकी अवाम है वो बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी भी। और राइट नाउ जो प्रेजेंट हुकूमत है वो ये नहीं चाहती, वो अभी और भी डिले करेंगी और भी ऐसे टैक्टिक्स अपनाए जाएंगे जिसकी वजह से ये और डिले हो जाए, उनके जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाए PTI की और इनके लिए इजी हो जाए इलेक्शन जीतना। तो ये हमारा मलके और इलेक्शन होना चाहिए और ये सियासत जो है आने जाने का चीज़ है, चाहे किस पार्टी की भी हो, लेकिन होना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बकाया और आप समझते हैं कि अब अमली तौर पर इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ पार्टियों ने, जो बड़े लोग हैं उसने अपने कैंपेन शुरू किया और हमारे KPK में भी शुरू है, पंजाब में भी शुरू है, सिंध बलूचिस्तान में भी शुरू है और इंशाल्लाह होगा। जी ये तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए इलेक्शन। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उससे अभी सारे नज़रें सारी कौम के उनकी तरफ पे है और जो फैसला इसने किए हैं कि इलेक्शन का तारीख फाइनल कर दे, अच्छी बात है, हम इसके साथ इत्तेफाक करते हैं। मैं यही कहूँगा कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तो अच्छा है अगर दिया तो हो ही जाए। यानी खैर मकदम करते हैं आप इस फैसले का? इट्स नीड ऑफ द आवर, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था इलेक्शन, तो अभी अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। दैट्स गुड।